यो हनी जी, सिंह, जी। अमेजिंग। बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ उस बंदे के बारे में। किसी भी शख्स के अंदर जो एक सेल्फ बिलीफ है कि वो अपने आप को किस तरीके से इमेजिन करता है। तो आई थिंक हनी इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। 2024 ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ बिगेस्ट ਰਿਹਾ। ब्रांड आई थिंक देयर इज नो कंपटीशन। ऐसा परफॉर्मर ना सिर्फ पंजाबी में या फिर इंडिया में, मुझे लगता है ऐसा परफॉर्मर इस वक्त दुनिया में नहीं है। मतलब उनका कंपैरिजन आप समझ लीजिए कि विद द लाइक्स ऑफ टेलर स्विफ्ट किया जा रहा है, जो जो ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, जी जी ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। फेमस। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਉਹ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਨਾਓ, ਲਾਈਕ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, या ਬਹੁਤ अमेजिंग रहा। बिल्कुल। सो इनफैक्ट हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि दैट बिगेस्ट न्यूज़ मेकर ऑफ 2024 हनी सिंह। मेरी इनफैक्ट आज सुबह उनसे बात हो रही थी, अच्छा। हनी से। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि दैट मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ उस बंदे के बारे में। सो ही टोल्ड मी दैट ही इज़ गोइंग टू यूएस लाइक इन द नेक्स्ट few days। ही इज़ रिकॉर्डिंग इन यूएस इन द नेक्स्ट few days, एंड ही इज़ हैविंग एन इंडिया टूर इन February। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि he told me in the interview that we did 6 months back that there was a point of time that he was even afraid to go into a recording studio। धीरे धीरे करके गाना था जो कि बड़ा मशहूर हुआ था, रिक्रिएशन। ही रिकॉर्डेड दैट ऑन हिज मोबाइल फोन बिकॉज ही वाज अफ्रेड टू गो इनटू रिकॉर्डिंग स्टूडियो। टुडे इज गोइंग टू यूएस टू रिकॉर्ड हिज न्यू सॉन्ग्स, एंड जिस तरीके का कमबैक किया है वो कमाल का। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2022 में भी ही केम टू यूएस फॉर सम शोज़, लेकिन वो शोज़ बड़े बेसिक थे। जो उनका स्टेचर है उस लिहाज के वो शोज़ नहीं थे। अच्छा। वो लाइक पब्स में या फिर क्लब्स में अच्छा। उन्होंने शोज़ किए थे विद अ वेरी लिमिटेड ऑडियंस। लेकिन जो एक सेल्फ बिलीफ होती है किसी भी आर्टिस्ट की, अभी आप उनके जो विजुअल्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिस तरीके के शोज़ वो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके वो he's performing to huge audiences right now। he's imagining big। he had told me in July that मैंने अब तक जो किया वो 20% है, मैं अभी 80% मुझे करना बाकी है। तो मैनिफेस्टेशन का जो एक होता है एलिमेंट, द फैक्ट दैट कोई भी आर्टिस्ट या किसी भी शख्स के अंदर जो एक सेल्फ बिलीफ है कि वो अपने आप को किस तरीके से इमेजिन करता है। तो आई थिंक हनी इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। द डॉक्यूमेंट्री इज़ शॉकिंग। अपने It अपनी is, वल्नरेबिलिटी it को is। जाहिर करना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ साइड ਨੂੰ दिखाना। ह्यूमन साइड दिखाना, अपने आंसू दिखाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जनरली कंसिडर किया जाता है कि भाई मर्दों को रोना नहीं चाहिए। लेकिन आई थिंक इफ़ यू कैन क्राई यू द मोस्ट ऑनेस्ट दैट यू कैन बी। सो इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी। ललन टॉप पे उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, 18 मिलियन व्यूज़ हैं उस इंटरव्यू के। इट्स क्रेजी। अच्छा, दिलजीत Interest दोसांझ 2024 ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ब्रांड ਰਿਹਾ ਤਾਂ दिलजीत दोसांझ बिगेस्ट ਰਿਹਾ। ब्रांड आई थिंक देयर इज़ नो कंपटीशन। यूएस कनाडा में जो उनका जो कॉन्सर्ट टूर रहा था उसमें करीबन $112 मिलियन। वाओ। एक रीसेल में कोई टिकट है करीबन $64,000 का, $64,000, विच इज़ लाइक रफली 54 लाख रुपीज़ इन इंडिया। यूरोप, दुबई, everywhere wherever he has performed, India tour, everywhere that he has performed he has been hugely successful। weekdays के अंदर 20-20 हज़ार लोगों को भर के लेके आना, it's not easy। कनाडा में यूजुअली क्या होता है कि कॉन्सर्ट्स में लोग कम आते हैं, यूएस में फिर भी एक बार को होता है कि दैट पीपल डू कम। लेकिन यहाँ पर विनीपेग हो गया, एडमिंटन, कैलगरी, वीकडेज में 15,000 पीपल, 18,000, 20,000 पीपल। क्रेजी रिस्पॉन्स। ही इज ट्रूली ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। मुझे लगता है कि ऐसा परफॉर्मर ना सिर्फ पंजाबी में या फिर इंडिया में, मुझे लगता है ऐसा परफॉर्मर इस वक्त दुनिया में नहीं है। मतलब उनका कंपैरिजन आप समझ लीजिए कि विद द लाइक्स ऑफ टेलर स्विफ्ट किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी गल है, जी। बहुत बड़ी और गल। जिस तरीके से इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन वो करते हैं, किसी भी जगह पे वो जाते हैं, होटल सेल्स में, वैसे और भी सेल्स के अंदर, इट्स मैसिव। इट इज़ एब्सोल्युटली ह्यूज।